जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं टॉप 20 PQRS क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके अग्निवीर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। आज जो है टोटल 20 क्वेश्चन है, जो कि आप एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। तो आगे जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें आपको ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो करते हैं एग्जाम में रिपीट किया आया था आप एग्जाम में, तो रिपीट हुए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज जो है आपको प्रैक्टिस करना है, खुद से करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन पहला आ गया, तो आपको क्या करना है, पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं कैसे बना रहा हूँ वो देखना है, और फिर अपना आंसर को मैच करना है। तो आज क्लास को लास्ट से देखिएगा, आपको ये क्लास जो है बहुत आपको हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन का ये क्या है, ये सेंटेंस आपका स्टार्टिंग है। अब आपको PQRS इसको आपको अरेंज करना है, आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में, ठीक है। फिर आपको ऑप्शन सुनना है कि आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही बैठ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या 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 होना चाहिए। देखिए आपको ग्रामर का नॉलेज आपको होना चाहिए, साथ साथ में आपको वोकैबुलरी आपके अच्छे होने चाहिए, साथ साथ में आपको यहाँ पर ऑप्शन का भी हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहां पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए प्रैक्टिस करने के लिए जो है ना, अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाइए। तो हमारे पास भी ई बुक है, आप वो भी लेकर प्रैक्टिस करिएगा, जिसमें कि आर्टिकल, प्रीपोजिशन जो जो भी आपके एग्जाम में आते हैं सारी चीज इंक्लूड कर दिया गया है। बाद बाकी पहले यहाँ पर क्लास में देखिए कि आपका आंसर तब तक आपने क्या निकाला है अभी। अब देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ उसको देख लीजिए। जैसे इफ यू नीड हेल्प, अब देखिए जैसे मैंने पहला देख लिया, ये तो फिक्स आपका है। इसके बाद आपका क्या आ सकता है, मैं उम्मीद करता हूं। देखिए मैंने क्या आएगा ये मैंने नहीं बोला है, क्या आ सकता है। देखिए तो वो आपको एक अंदाजा करके चलना पड़ेगा आपको। इफ यू नीड हेल्प प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली, देखिए अगर आपको हेल्प चाहिए जल्दी से जल्दी पोलाइटली, देखिए ये आपको यहाँ पर पूरा फिट नहीं बैठ रहा है ग्रामेटिकली। अब मैं देखता हूं कि इसके बाद क्या क्यों आ सकता है यहाँ पर। इफ यू नीड हेल्प, इफ यू नीड हेल्प आस्क फॉर अटेंडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद मैं अगर ये स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा क्या या अच्छा है वहां बैठ रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ का मीनिंग निकल रहा है। जैसे कि इफ यू नीड, अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आस्क फॉर अटेंडेंट्स, जो अटेंडेंट है, जो वहां के सर्वेंट है, जो वहां पर अटेंडेंट है, उसको बोलिए आप आस्क फॉर अटेंडेंट। देखिए यहां से क्यों मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा अच्छा से बैठ रहा है, कोई मीनिंग भी निकल रहा है यहाँ पर। अब मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूं कि आपका सेंटेंस क्यों से ही स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसके बाद में आर से मैं चेक कर लेता हूं एक बार कि इफ यू नीड हेल्प टू हेल्प, देखिए नीड हेल्प टू हेल्प होगा, आर से तो होगा ही नहीं, तो आर वाला ऑप्शन में भी नहीं है, किसी में दिया गया है, तो मैं आर को छोड़ के मैं एस पे आता हूं। इफ यू नीड हेल्प हु हैव इंस्ट्रक्शन, देखिए इसका कोई मीनिंग निकल रहा है आपका क्या। इफ यू नीड हेल्प हु हैव, देखिए आपको हेल्प की जरूरत है जिसको इंस्ट्रक्शन है, ऐसा कुछ मीनिंग नहीं आ रहा है। या यानी कि मैं अभी यहाँ पर 90% श्योर हूं कि आपका सेंटेंस जो है क्यू से स्टार्ट होगा। जब क्यू से स्टार्ट होगा आपका और एस बैठ नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या एस वाला सेंटेंस ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, आपको लेना ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा है आपके क्यू वाला। अब मैं श्योर हो गया हूं कि मेरा सेंटेंस क्यू से ही स्टार्ट हो रहा है। देखिए जब मैं समझा रहा हूं आपको, यहाँ पर टाइम मैं ले रहा हूं, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीज आपको ऑटोमेटिक मन में 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और हो जाएगा, जब प्रैक्टिस करके जाएंगे अधिक से अधिक तब, ठीक है। अब यहां पर है कि इफ यू नीड हेल्प टू आस्क फॉर अटेंडेंट, उसको बोलिए जिसको इंस्ट्रक्शन है, हु हैव, देखिए अटेंडेंट को बोलिए जिसको इंस्ट्रक्शन है टू हेल्प आवर कस्टमर, हमारे कस्टमर को हेल्प करने का, प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली, जितना जल्दी हो सके उतना, और पोलाइटली विनम्रता से हेल्प करने के लिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं क्यू के बाद मैंने एस दिया, मैंने यहाँ पर उसके बाद क्या दिया मैंने कि यहाँ पर आर दिया, उसके बाद मैंने पी दिया, तो क्यू एस आर पी किस में है, क्यू एस आर पी दिया ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पर। साथ साथ में आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है, क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको भी हेल्प होता रहे नोटिफिकेशन के थ्रू, और हम लोगों का भी परिवार बढ़ता रहे और मोटिवेशन बढ़ता रहे, ठीक है। आगे है कि ही वॉज सो काइंड एंड जनरस दैट, देखिए वह इतना क्या है, बहुत दयालु है, जनरस है, दैट। अब देखिए दैट ही नॉट ओनली, मे बी सेंटेंस आपका पी से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूं कि आपका पी से ही स्टार्ट होगा। अगर मैं इसके बाद देख रहा हूं कि ही वाज सो काइंड एंड जनरस दैट मेड अदर्स डू सो, देखिए
वो इतना दयालु है कि क्या है कि मैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए बोल रहा है। ऐसा कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं बैठ रहा है ग्रामेटिकली, अभी मैं छोड़ के चल रहा हूं। अब देखिए आगे मैं देखता हूं, आर वाला देखता हूं कि ही वॉज सो काइंड एंड जनरस दैट बट ऑल्सो, कोई इसका मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो आर वाला भी नहीं होगा, आर वाला ऑप्शन में भी नहीं है। क्यू वाला तो नहीं होगा, क्यू वाला मैं छोड़ के चल रहा हूं। आगे मैं देख रहा हूं कि पी वाला तो दिया गया, अभी मैं लेके चलूंगा आगे, लेकिन आगे मैं इसको देख लेता हूं कि ही वॉज सो काइंड एंड जनरस दैट हेल्प देम हिमसेल्फ। देखिए हेल्प देम हिमसेल्फ, देम किसको, हिमसेल्फ किसके लिए है? यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं आ रहा है ग्रामेटिकली, तो एस वाला को भी छोड़ के अभी चलिए आप लोग, ठीक है, यानी कि एस वाला को मैं छोड़ दे रहा हूं यहाँ पर। अब सेंटेंस जो है आपका यहाँ पर किससे, इससे मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि ही वॉज सो काइंड एंड जनरस दैट ही नॉट ओनली, देखिए इतना दयालु है कि ये वह केवल हेल्प देम हिमसेल्फ, वह खुद ही उसको हेल्प नहीं करा, उन लोगों को हेल्प नहीं करा, बट ऑल्सो मेड अदर्स डू सो। देखिए यहां पर पी मैं लिया मैंने, उसके बाद मैंने एस लिया। देखिए उसको केवल उसने ही खुद ही हेल्प नहीं किया, लेकिन दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहा है, यानी आर के बाद मैं क्या दे रहा हूं, क्यू दे रहा हूं। तो पी एस आर क्यू किस में दिया गया है? पी एस आर क्यू ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए कैसे निकल के आ रहा है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आसान भी आएगा तब भी आप नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस जो है आपको करके जाना ही है, और वन प्लस डिफेंस अकेडमी आपके लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन लेके आता है, बेस्ट से बेस्ट जो जितना हो सकता है हमसे मैं वो कर लेके आता हूं। आगे और भी जो है होगा, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपको इससे बढ़िया मैं क्लास आपके सामने में लाऊंगा, ताकि कम से कम खर्च में आपको घर बैठे तैयारी हो जाए। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पीपुल एट ही डिस्पेंसरी, क्या ये आपका सेंटेंस पी से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मैं छोड़ के चल रहा हूं अभी। पीपुल वेंट टू हिम, ये भी आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। देखिए अगर मैं आगे देखता हूं कि पीपुल ऑफ ऑल प्रोफेशंस, लोग जो हैं सभी प्रोफेशन के, ये भी सेंटेंस आपका स्टार्ट हो सकता है। पीपुल फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, यहां उतना ज्यादा सुटेबल मुझे नहीं लग रहा है, अभी मैं यहां पर छोड़ के चल रहा हूं इसको एस वाला को, ठीक है, और एस वाला ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है। सेंटेंस आपका क्यू या फिर आर से, क्यू आ रहा है ना, सेंटेंस आपका या तो क्यू से स्टार्ट करना है या फिर आर से स्टार्ट करना है। अभी मैं पी के वाला को भी मैं छोड़ के चलूंगा। पीपुल वेंट टू हिम ऑफ, देखिए यहाँ पे पीपुल वेंट टू हिम, ये भी हो जाएगा, या फिर पीपुल ऑफ ऑल प्रोफेशंस। अब देखिए अगर मैं सेंटेंस यहां स्टार्ट करूं, अगर मैं आर से स्टार्ट करूं, देखिए पीपुल जो सभी लोग, सभी प्रोफेशन के लोग, अगर मैं आर से स्टार्ट करता हूं तो देखिए आर वाला में क्या है, आर इसमें है, उसका पी और क्यू है उसके बाद, तब मुझे क्या लूं, पी या लूं या फिर क्यू लूं। देखिए सभी प्रोफेशन के लोग एट ही डिस्पेंसरी, उससे बढ़िया मेरा है कि वेंट टू हिम। देखिए अगर मैं आर के बाद मैं क्यू कर लूं कि देखिए पीपुल जो है, लोग जो हैं सभी प्रोफेशन के, उनके पास जाते हैं एट ही डिस्पेंसरी, हिम क्या है, हिज के लिए ना, उसके डिस्पेंसरी पर गया, फॉर किस चीज के लिए, फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट के लिए गया ना, यानी कि पी के बाद यहां पर एस कर दूं, तो आर क्यू पी एस किस में दिया गया है, आर क्यू पी एस, देखिए यहां पर कोई तो मैच ही नहीं कर रहा है। पीपुल ऑफ ऑल प्रोफेशन, आर है यहां पर, फिर क्यू है, प्रोफेशन वेंट टू हिम एट ही डिस्पेंसरी। अगर मैं पी के बाद मैंने एस करा यहां पर, तो पी एस आर क्यू तो मेरा मैच कर गया। उसके बाद मैं अगर ऐसा भी कर लूं तो चलेगा मेरा कि पीपुल ऑफ ऑल प्रोफेशन वेंट टू हिम फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एट, उसके डिस्पेंसरी पर मेडिसिन और इसके लिए गया, यानी कि एस के बाद मैं कर लूं तो पी कर लेता हूं। देखिए मैंने यहां तो मैच करवा दिया, लेकिन ऑप्शन मुझे मिला नहीं, इसीलिए आर क्यू एस पी मुझे करना पड़ा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, देखिए यहां पर, लेकिन देखिए ऑप्शन बिना देखे मैंने इतना कर लिया था मैंने, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। देखिए आपको ऐसे ही करके जाना है। देखिए मैं कितना श्योर था, अगर मैं इसको पहले रख लूं या बाद में रख लूं तभी कोई दिक्कत नहीं होगा सेंटेंस के मीनिंग में, लेकिन ऑप्शन जैसा रहेगा मुझे ऑप्शन से ही चुनना था यहाँ पर, इसीलिए मैंने इसको ऐसा करा है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नेशनल यूनिटी ऑफ ए फ्री पीपुल, द नेशनल यूनिटी ऑफ ए फ्री पीपुल to make it impracticable for there to be an arbitrary administration depends upon a sufficiently even balance of political power
against a revolutionary opposition that is irreconcilably opposed to it। देखिए ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा बड़ा है। आप एग्जाम में जो 3 क्वेश्चन आते हैं ना PQRS के, उसमें से देखिए मान लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन जो रहेंगे आसान रहेंगे और एक क्वेश्चन थोड़ा सा उससे लेवल अप रहेगा, तो समझ लीजिए ये आपका जो लेवल हाई आएगा इस तरह के लेवल में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या कह रहा है। देखिए द नेशनल यूनिटी ऑफ ए फ्री पीपुल, अब मतलब क्या है नेशनल यूनिटी, यानी कि राष्ट्रीय एकता जो है ना, जो हम लोग भी क्या है बिल्कुल फ्री है ना, कोई देश का गुलाम नहीं है, किसी से गुलाम नहीं है। ठीक है ना, ये बात कह रहा है। देखिए नेशनल यूनिटी ऑफ ए फ्री पीपुल, उसके बाद मुझे देखिए टू मेक इट, ये भी नहीं आएगा, फॉर देयर, यहां मैं कर रहा हूं आर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। यहां पर देखिए सबसे अच्छा मुझे लग रहा है मीनिंगफुली, यहां पर देखिए द नेशनल यूनिटी ऑफ ए फ्री पीपुल डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, सफिशिएंटली इवन बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ है कि इसका राष्ट्रीय एकता तभी होगा जब लोग जो है ना, मतलब फुली, मतलब किस पर डिपेंड रहेंगे यहाँ पर, जो कि पॉलिटिकल पावर। जैसे पॉलिटिकल पावर मतलब हमारा जो राजनीतिक सिस्टम है क्या होता है, एक गवर्नमेंट होता है, उसका क्या होता है अपोजिशन होता है ना, और अपोजिशन नहीं रहेगा यहाँ पर, उसको कोई दबाव नहीं डालेगा, तो इस गवर्नमेंट को जो भी मन करेगा वो अपने आप ही कर लेंगे, जैसा रूल बनाना होगा रूल बना लेंगे। लेकिन अगर अपोजिशन को भी और अच्छा रहना चाहिए तभी उसको अपोज करेंगे और रूल को बदलेंगे, कुछ ऐसा उसको मनमानी नहीं करने देंगे। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर आर के मतलब से। ठीक है, पॉलिटिकल बात, उसमें क्या बैलेंस होना चाहिए, उसके में बैलेंस होना चाहिए। आर के बाद मैं क्या कर लूं यहाँ पर, आर के बाद मैं यहाँ कर लूंगा इसको कि क्या फॉर देयर आर्बिट्रेटरी, देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल पावर, उसके बाद मैं ये कर लूं अगेंस्ट अ रिवोल्यूशनरी अपोजिशन। आर के बाद अगर मैं एस कर लूं, देखिए किसके किसके विरुद्ध, ए रिवोल्यूशनरी अपोजिशन दैट इज इरेकंसिबली अपोज टू इट, यानी उसको अपोज करेगा, उसको अपोज करेगा। उसके बाद टू मेक इट इनप्रैक्टिकेबल, मतलब उसको मतलब ऐसा बनाएगा, इनप्रैक्टिकल बनाएगा, फॉर देयर टू बी ए आर्बिट्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए आर्बिट्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि मनमानी शासन जो होता है वो करेगा, उसको क्या करेगा, रोकेगा ये। ठीक है, तो यहां पर जो है ना कि यहां पर आप क्या करेंगे, आर के बाद एस बैठ रहा था, उसके बाद पी और उसके बाद क्यू। आर एस पी क्यू किसमें दिया गया, आर एस पी क्यू इसमें दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत सारे बच्चों के लिए, लेकिन आप इसको ऐसे करके चलेंगे। देखिए आप, अब जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा इसका मीनिंग पता करके चलना है। जैसे कि मुझे सपोज मुझे मिल गया कि मुझे कि द नेशनल यूनिटी ऑफ ए फ्री पीपुल डिपेंड्स अपॉन, जैसे आर से मैंने स्टार्ट कर लिया। देखिए आर वाला तो आपका किसमें है, सी और डी में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऑप्शन में ए और बी को छोड़कर चल रहा हूं, क्यू से स्टार्ट, क्यू से स्टार्ट तो होगा नहीं आपका, फ्री पीपुल फॉर देयर टू बी ए आर्बिट्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो आपका ऑप्शन ए और बी तो होगा ही नहीं। अब जैसे मैं समझ गया सेंटेंस आपका आर से स्टार्ट होगा, तो आप देखिए आर के बाद पी लूं या एस लूं। देखिए यहाँ पर डिपेंड्स अपॉन ए सफिशिएंटली इवन बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर टू मेक इट इनप्रैक्टिकेबल। अब देखिए यहाँ पर उसका मीनिंग कुछ ज्यादा सा क्लियर नहीं आ रहा था यहाँ पर, इसीलिए मैंने क्या करा, यहाँ पर एस से स्टार्ट करा और एस से मेरा मैच कर रहा था, कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा था, इसीलिए मैंने डी चुन लिया। आप ऐसे करके भी चलेंगे ना, ऑप्शन का भी आप हेल्प लेंगे ना, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आप करके आ जाएंगे आप। ठीक है, अब यहां पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है कि लिटिल दैट ही हैड बीन लेट डाउन स्टूड बाय ऑल दीज इयर्स डिड ही रियलाइज बाय ए कलीग हु ही हैड। अब देखिए यहां पर इसमें क्या है, लिटिल के बाद कौन सा सेंटेंस आप स्टार्ट करोगे, लिटिल के बाद कौन सा सेंटेंस स्टार्ट करोगे। अगर मैं लिटिल के बाद मैं ये कर लूं स्टार्ट, देखिए ये मैंने क्यों स्टार्ट करा कि ऐसा, देखिए ऑप्शन आर से देखिए आर से मैंने क्यों करा। अब देखिए ऐसा आप तब कर पाएंगे जब प्रैक्टिस करके जाएंगे, कुछ सेंटेंस को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तब। लिटिल डिड ही रियलाइज, देखिए इसका मतलब क्या होता है, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था, उसने ऐसा महसूस ही नहीं किया था। ये आप याद कर लीजिए, लिटिल डिड ही रियलाइज, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था, पता ही नहीं था, उसका अंदाजा नहीं था, पता ही नहीं था, दैट ही हैड बीन लेट डाउन बाय अ कलीग, मतलब उस, देखिए ही हैड लेट डाउन, उसको लेट डाउन मतलब क्या है, लेट डाउन बाय ए कलीग, मतलब उसको क्या बनाया गया, उसको मतलब नीचा दिखाया गया, किसके द्वारा,
देखिए किसके द्वारा, उसके कलीग के द्वारा, उसके जो सहकर्मी जो होते हैं, काम करने वाले ऑफिस में जो होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनके साथी होते हैं ना, उसे कलीग कहा जाता है। मतलब उसको नीचा दिखाया गया। हु ही हैड स्टूड बाय ऑल दीज ईयर्स, मतलब कि वो काफी सालों से उसके साथ काम कर रहे हैं, तभी उसको नीचा दिखाया गया उसके द्वारा। तो ये कहा जा रहा है, यानी कि आर से सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा था यहाँ पर, तो आर के बाद मैंने क्या यूज करा था, मैंने डिड रियलाइज, आर के बाद मैंने पी स्टार्ट करा था, आर के बाद पी तो इसमें दिया गया था, उसके बाद एस और क्यू, एस और क्यू, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए जो है ना आपका मैच कर रहा है कि आरपीएस क्यू, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट मिल रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी आप एग्जाम में करके आएंगे, नहीं तो इतना आसान क्वेश्चन को आप नहीं करके आएंगे। तो मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि प्रैक्टिस अधिक से अधिक करिए आप। बाद बाकी वन प्लस डिफेंस अकेडमी पर काफी सारी क्लासेस हैं, ई बुक हैं, जो आपको बहुत आपको हेल्प करने वाला है। साथ साथ में आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां भी कंटेंट आपको मिलेंगे। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर वाज नीडेड फॉर इट्स एवरीडे लाइफ a time when its family for itself most of the things it actually produced। अब यहां पर गौर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, और अब जो आपका आंसर ऑप्शन दिया गया ना, उस ऑप्शन को मैच करवाइए। देखिए जहां लगे आपको कि मुझे वीडियो को पॉज करना है, वहां वीडियो को पॉज कर लीजिए और उस क्वेश्चन को बना के देख लीजिए, फिर आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करिए। अब देखिए देयर वाज अ टाइम, अगर मैं क्यू से स्टार्ट करूं तो किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है। ऐसा देयर वाज अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम ऐसा यूज किया जाता है, यानी कि क्यू से स्टार्ट अगर होगा तो सेंटेंस आपका यहाँ पर ए होगा या फिर डी होगा। अगर मैं देयर वाज फॉर इटसेल्फ मोस्ट, अगर आर दिया था ना, देखिए देयर वाज फॉर होगा नहीं होगा, यानी अब मैं श्योर हो चुका हूं कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका कभी होगा ही नहीं, क्योंकि सेंटेंस आपका आर से स्टार्ट होगा ही नहीं। अब मैं सेंटेंस तो कंफर्म हो गया कि मेरा सेंटेंस क्यू से स्टार्ट है। देखिए देयर वाज अ टाइम व्हेन इज फैमिली के बाद मैं क्या ले लूं, इज फैमिली नीडेड फॉर इट्स एवरीडे लाइफ। क्या नीड यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं आ रहा है ना, यानी कि इस फैमिली के बाद कोई मुझे वर्ब लेना पड़ेगा ना, इस फैमिली फॉर इटसेल्फ, मतलब किस क्या चीज, क्या खुद के लिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। यानी कि अगर मैं ये कर लूं, ऐसे मैं कर लूं, यहाँ पर देखिए एक टाइम था जब सभी फैमिली, प्रत्येक फैमिली एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, वो कुछ प्रोड्यूस करते थे। यानी अगर मैं क्यू के बाद मैं अगर एस ले लूं, तो क्यू के बाद एस इसमें दिया गया ना, एस के बाद मुझे आर लेना पड़ेगा, फिर पी लेना पड़ेगा। अगर एस आर पी मेरा मैच कर गया तो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। जैसे मेरा एस मैच नहीं करेगा मेरा अगर, तो मैं आर ले लूंगा यहाँ पर। देखिए आर लेगा यहाँ पर, क्यू के बाद आर। देयर वाज ए टाइम व्हेन इज फैमिली फॉर इटसेल्फ, कोई मीनिंग ग्रामेटिकल नहीं आ रहा है, तो मैं एस से स्टार्ट कर रहा हूं कि देयर वाज अ टाइम व्हेन इज फैमिली एक्चुअली प्रोड्यूस्ड फॉर इटसेल्फ, अपने लिए प्रोड्यूस करते थे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इट, अधिक से अधिक चीज अपने लिए प्रोड्यूस करते थे, इट नीडेड फॉर इट्स एवरीडे लाइफ, जो उसके डेली लाइफ में काम आने वाला था। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन नंबर डी लेने पर। ऑप्शन नंबर क्यू एस आर पी, आरपी आपका यहाँ पर आंसर बन रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ना करेक्ट आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। देखिए आपको भी ऐसे ही करके छाना है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, अगले क्वेश्चन को प्रैक्टिस पहले खुद से करिए यहाँ पर, फिर मेरे आंसर से मैच करिएगा आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वी हैव टू एज वी सी इट स्पीक द ट्रूथ, देयर इज फॉल्सहुड एंड डार्कनेस इवन इफ ऑल अराउंड अस। देखिए यहाँ पर वी हैव टू के बाद क्या आएगा, कोई नहीं, मुझे भर लेना पड़ेगा यहाँ पर। वी हैव टू एज वी सी इट तो होगा नहीं, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ। अब देखिए देयर वाला होगा नहीं, इवन वाला होगा नहीं, यानी सेंटेंस आपका क्यू से ही स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन देखिए क्यू और क्यू इसमें दिया गया, या तो बी होगा या तो आपका डी होगा। अब आर से स्टार्ट होगा नहीं, वी हैव टू देयर इज, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो आपका होगा ही नहीं आपका, यानी क्यू से स्टार्ट होगा। तो क्यू के बाद मैं आर ले लूं या फिर पी ले लूं, क्या ले लूं यहाँ पर देखिए वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ एज वी सी इट, हम लोगों को सच बोलना है, चाहे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं। या अगर मैं पी से स्टार्ट नहीं करूं तो मैं क्या करूं, क्यू से स्टार्ट मुझे करना पड़ेगा। क्यू यानी कि क्यू के बाद मुझे क्या लेना पड़ेगा, आर से लेना पड़ेगा मुझे। स्पीक द ट्रूथ देयर इज फॉल्सहुड एंड डार्कनेस, आर के बाद मुझे क्या लेना पड़ेगा फिर मुझे, तो यहाँ पी डार्कनेस एज वी सी इट,
देखिए ये आपको उतना मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, यानी क्यू के बाद मैं अगर मैं ये कर क्यू के बाद मैं पी ले लूं अगर मैं कि वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ एज, हम लोगों को सच बोलना है चाहे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं उसको एस दिया गया है ना, इवन और इफ ऑल अराउंड अस देयर इज फॉल्सहुड एंड डार्कनेस, हमारे चारों तरफ क्या है, मतलब झूठा है बेईमानी है, जितना ज्यादा बुराइयां हैं, तभी हम लोगों को सच बोलना है, ये कहा जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी से इसका पूरा पूरा मीनिंग क्लियर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपने ऑप्शन नंबर डी करा है तो आपने बहुत ही अच्छा करा है, और ये क्वेश्चन जो है मैंने एक बार करा दिया है पिछले क्लासेस में, बस प्रैक्टिस करवाने के लिए यहाँ पर मैंने लाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पहले अपने क्लास करा होगा इसका आंसर आपने जरूर करा होगा। और आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने में। अगला जो क्वेश्चन है कि दिस मैजेस्टिक महागोनी टेबल, दिस मैजेस्टिक महागोनी टेबल, उसके बाद क्या आएगा, बिलोंग्स टू एन ओल्ड प्रिंस। देखिए बिल्कुल ये आपका आंसर और पी से स्टार्ट आपका हो सकता है पी से, लेकिन पी से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में पी से दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो आपका पी से स्टार्ट नहीं करना है। और उसके बाद मैं देखता हूं कि क्यू आर एस में से क्या लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दी मैजेस्टिक महागनी टेबल विच हैज वन लेग मिसिंग, उसका क्या है, एक जो लेग था वहां पर उस टेबल का मिसिंग है। देखिए यहाँ पर टेबल के लिए यहाँ पर विच आया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस आप क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आगे देखता हूं आर में, देखिए महागनी टेबल हु इज, तो हु तो आता है पर्सन के लिए, तो आर से आपका स्टार्ट होगा या नहीं, तो ऑप्शन ए तो आपका वैसे ही कट गया आपका। आगे है कि दी मैजेस्टिक महागनी टेबल बट नॉट विदाउट, कोई ऐसा ग्रामेटिकल मीनिंग ले रहा है यहाँ पर, नहीं ले रहा है, तो अब मैं ये भी श्योर हो गया हूं कि सेंटेंस आपका बी भी गलत है और सी भी गलत है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर 90% मैं श्योर हो चुका हूं कि ऑप्शन आप मेरा डी मेरा बन चुका है। देखिए अभी मैंने पूरा बनाया भी नहीं है और मेरा आंसर क्लियर भी हो गया है, ऑप्शन को मैं हटा हटा कर देख रहा हूं, तो अगर मैं तभी मैं श्योर होने के लिए मैं उसको सभी मैच करूंगा, क्योंकि बाद मुझे पी फिर आर एस लेना पड़ेगा मुझे। अब देखिए दी मैजेस्टिक महागनी टेबल विच हैज वन लेग मिसिंग, उसके बाद क्या है, बिलोंग्स टू एन ओल्ड पर्सन, जिसका एक लेग क्या है, मिसिंग है, किसका था, तो जो हमारा जो ओल्ड प्रिंस था, जो पुराने राजकुमार थे, पहले के राजकुमार थे, उसका है, ठीक है। उसके बाद आर है who is now क्या है कि इम्पोवरिश्ड दिया गया है, यानी पहले जो या तो उसका इज्जत या कुछ उसका वैल्यू घट गया है, गरीब हो चुका है, इम्पोवरिश्ड मतलब ये होता है। अब क्या है, उसका ओल्ड पर्सन के लिए हु आया है ना, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर ना, तो आर मुझे लेना पड़ेगा, क्यू के बाद मैंने पी लिया, फिर उसके बाद आर, उसके बाद एस में क्या दिया गया, बट नॉट विदाउट सम प्राइड, लेकिन उसका कुछ घमंड जो है उसके बिना। देखिए यहाँ पर कोई मेरा दिक्कत नहीं है ना, ऑप्शन मेरा डी जो है ना आपका यहाँ पर पूरा पूरा मैच कर रहा है। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है, पूरा कॉन्फिडेंटली मेरा क्वेश्चन बन रहा है। आप इस तरह से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आएंगे, मैं ये ऐसा उम्मीद करके चलता हूँ। बस आपको जितना अधिक हो सकता है प्रैक्टिस करिए और वही लेवल पढ़िए जो आपके एग्जाम में आने वाला है। वन प्लस डिफेंस एकेडमी आपको ये चीज करके दे रहा है, बस आपको यहाँ से हमसे जुड़ना है और हमारे जो भी कंटेंट है उसको लेकर पढ़ना है आपको, ठीक है। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि इट वुड अपीयर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट। देखिए इट वुड के बाद यहाँ पर वी1 आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस आपका पी से स्टार्ट हो सकता है। आगे है कि इट वुड अबाउट द पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद मुझे क्यू से मेरा मैच नहीं कर रहा है मेरा, ठीक है, ग्रामेटिकली। वैसे भी ऑप्शन में जब देख रहा हूं ना, सेंटेंस आपका क्यू से स्टार्ट नहीं दिया गया है। सेंटेंस देखिए ऑप्शन देखिए आर या पी, आर पी है ना, सेंटेंस आपका तो आर होगा या फिर पी से होगा। अब मैं एस का मैं चेक नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं इसको चेक करूंगा। इट वुड इन डीलिंग विथ, क्या आएगा, इट वुड इन डीलिंग विथ, कोई आपको ग्रामेटिकल मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है ना, तो आप सेंटेंस आर से भी स्टार्ट नहीं करोगे, तो ऑप्शन आपका ए भी कट गया, ऑप्शन सी भी कट गया आपका, यानी कि सेंटेंस आपका यहाँ पर पी से स्टार्ट हो रहा है। इट वुड अपियर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, उसके स्टेटमेंट से ये चीज दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद मैं क्या ले लूं, पी के बाद दिया गया है एक आर दिया गया है और एक दिया गया एस, तो मैं दोनों में से क्या लूंगा यहाँ पर, अब मैं बैठा कर दिख रहा हूं यहाँ पर, इट वुड अपियर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट इन डीलिंग विथ द स्ट्राइक, या फिर मैं ले लूं इट वुड अपियर फ्रॉम स्टेटमेंट दैट ही वाज क्वाइट इन द डार्क। देखिए यहां पर मुझे एस से ले रहा हूं यहाँ पर एस से, तो मैं ज्यादा मुझे बेटर लग रहा है, मुझे पी के बाद मैंने एस कर दिया कि ये स्टेटमेंट से ये क्लियर दिख रहा है कि दैट मतलब कि ही वाज क्वाइट इन डार्क,
वह अंधेरे में है। क्या है? वह अंधेरे में है। उसके बाद क्या दिया गया है? क्यू अबाउट द पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट इन डीलिंग विद द स्ट्राइक। उसके बाद क्यू के बाद मेरा एस, क्यू के बाद मेरा क्या मैच कर गया कि आर मैच कर गया। यहाँ पर देखिए उसको अंदाजा, उसको मतलब ये स्टेटमेंट दिख रहा है कि उसको ये बात का मतलब बिल्कुल ये है कि श्योर है कि वो स्ट्राइक को क्या करेगा, हैंडल कर लेगा। उसके ज्यादा उसको मतलब पता नहीं है, उसको ज्यादा उसको अंदाजा नहीं है, उसके स्टेटमेंट से पता चलता है। यानी कि आपका सेंटेंस है पी एस क्यू आर। पी एस क्यू आर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा क्लियर हो रहा है। देखिए अगर ऐसी क्वेश्चन को अगर आप खुद से कर लेते हैं, समझ लीजिए आप बहुत अच्छा सा आप करेंगे और एग्जाम में भी करके आएंगे। बस आपको यहाँ पर एग्जाम में अपने आप को मन को शांत करके रखना है। कुछ एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको भटका देंगे, मन को तोड़ देंगे, इसीलिए आपको कुछ क्वेश्चन कर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अपने पैसेंस बनाकर चलना है। देखिए इतना तो आप जरूर करके आएंगे कि एग्जाम में क्रैक कर लेंगे, लेकिन जब जैसे कि निगेटिव की हो जाएंगे ना, आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है द बुद्धा हु हैड। देखिए पी से स्टार्ट आपका सेंटेंस हो सकता है। देखिए बुद्ध मतलब हु हैड, देखिए बुद्ध के लिए हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। देखिए द बुद्ध सेट व्यूज, ऐसा भी हो सकता है, क्यू से स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है द बुद्ध वाज अपोज टू ऑल दोज। बुद्ध को क्या गया? अपोज किया सभी के द्वारा, सभी के द्वारा। तो आर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आपका। अब देखिए द बुद्ध और क्लोज्ड, तो ऐसे तो आपका स्टार्ट होगा नहीं, ऑप्शन आपका डी तो वैसे ही कट गया आपका। ठीक है, सेंटेंस आपका देखिए पी या आर या पी है ना, सेंटेंस आपका पी आर, यानी क्यू से स्टार्ट तो मुझे करना नहीं है मुझे। ठीक है, कि ऑप्शन में मुझे दिया ही नहीं है। सेंटेंस आपका यहाँ पर या तो पी होगा या तो आर होगा। अब देखिए यहाँ पर द बुद्ध हु हैड, मैं ले लूं कोई दिक्कत नहीं है। हु हैड के बाद मुझे क्या, अगर मैं पी से स्टार्ट करूंगा तो मुझे क्यू लेना पड़ेगा। हु हैड सेट व्यूज, हु हैज सेट व्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। एस मैं ले रहा हूं, उसके बाद मुझे एस लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, तो सेट व्यूज और क्लोज सिस्टम। देखिए उतना ज्यादा उलझता जा रहा है सेंटेंस, उतना ज्यादा मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पर। अभी तक मैंने 2-3 सेंटेंस ऐड कर दिया यहाँ पर, लिंक उतना मीनिंग क्लियर नहीं है, तो मैं क्यू वाला मैं पी मैं छोड़ के मैं आर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए बुद्ध वाज अपोज टू ऑल दोज, बुद्ध को अपोज किया गया है उन लोगों के द्वारा, उन सभी के द्वारा, उन सभी के द्वारा। उसका पी है हु हैड, जिसका क्या है हु हैड, हु हैड उसके बाद क्या है हु हैड सेट व्यू, जिसका व्यू और क्लोज सिस्टम और थॉट था, उनके द्वारा अपोज किया गया, इसको बुद्ध को अपोज किया गया। देखिए कितना तक मीनिंग क्लियर हो रहा है। द बुद्ध वाज अपोज्ड, उन लोगों के द्वारा अपोज किया गया जिसका के व्यू क्या था, क्लोज था, जिसका थॉट क्या था, मतलब एक संकुचित माइंड के जो है ना, संकुचित बुद्धि के होते हैं कुछ लोग, उनके द्वारा अपोज किया गया बुद्ध को। तो ये कहा जा रहा है सेंटेंस में, इसीलिए आपका आंसर जो होगा आर से स्टार्ट होगा, और आर वाला ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए, मेरे बताने से पहले, मेरे प्रैक्टिस करने से पहले आप लोग प्रैक्टिस करिए, और लगेगा जहां आपको वीडियो पॉज करना है वहां वीडियो को पॉज करके आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, बस लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास को देख लीजिए, उसके बाद जो भी आपने पढ़ा है एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद बुक रख लीजिएगा अगर आपका एग्जाम सामने में है तो, अगर एग्जाम कल है आपका है तो। बाद बाकी जिसका एग्जाम नहीं है प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द डॉक्टर्स ऑफर नॉट ओनली सेव्ड जूली। देखिए डॉक्टर्स ऑफर नॉट ओनली, क्या पी से स्टार्ट आपका होगा? मुझे कोई मीनिंग नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो पी से स्टार्ट आपका नहीं होगा। अभी मैं ऑप्शन ए और बी मैं छोड़ के चल रहा हूं। अगर मैं पी से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, सेंटेंस आपका एस एस दिया गया है ना, सेंटेंस डायरेक्टली आप एस पे आ जाइए। आप क्यू और आर को चेक नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन का मैंने हेल्प लिया है। देखो ऑप्शन को हेल्प लेने से कितना ज्यादा आपका टाइम का सेविंग हो रहा है। द डॉक्टर्स ऑफर ऑफ मैरिज, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं लग रहा है कि डॉक्टर के ऑफर मतलब किस मैरिज का ऑफर था। सेंटेंस आपका एस से मैंने स्टार्ट कर दिया, तो एस के बाद मुझे पी लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में पी पी है। अब देखिए द डॉक्टर्स ऑफर ऑफ मैरिज नॉट ओनली सेव्ड जूली, केवल जूली को बचाया ही नहीं, यानी कि पी तो मेरा कंफर्म ही है। अब देखिए बट इनेबल्ड हर टू ब्लूसम इनटू अ हैप्पी वुमन, अब उसको क्या कर दिया, बहुत अच्छी बहुत खुश रहने लगी जूली। और देखिए अगर मैं क्यू से स्टार्ट करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रॉम द जॉब ऑफ डेथ, लेकिन अगर मुझे लास्ट मुझे लेना पड़ेगा ये चीज, उतना मीनिंग क्लियर नहीं होगा। इससे मेरा बढ़िया क्या रहेगा कि मैं पी के बाद मैं क्या कर लूं, आर ले लूं, मतलब उसको केवल जूली के
केवल जूली को मौत के मुंह से, जॉब डेथ मतलब क्या होता है, मौत के मुंह से नहीं बचाया, लेकिन enabled her to blossom into a happy woman, उसको ये भी किया, उसको लाइफ पूरा खुशियों से भर दिया। यानी कि मुझे एस के बाद पी के बाद मुझे आर और फिर लास्ट में क्यू लेना पड़ेगा मुझे। तो एस पी आर क्यू किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर आंसर कंफर्म हो जाता है। अब देखिए कितना ज्यादा मैं क्लियर करके बता रहा हूं और आपको भी समझ में आता होगा, बस आपको जरूरी है प्रैक्टिस करने का। अब अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होता है, फिर मेरा आंसर क्या होता है वो देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि टुवर्ड्स मिडनाइट सो दैट द स्काई वाज लाइटेड विथ। देखिए अगर इसके बाद मैं ये ले रहा हूं ना तो मेरा क्या है, देखिए जैसे सो दैट आ गया ना, इसलिए ऐसा कुछ मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा ना, टुवर्ड्स मिडनाइट सो दैट। देखिए माफ कीजिएगा, अब यहां पर देखिए टुवर्ड्स मिडनाइट एंड द क्लाउड और ड्रिफ्टेड अवे। देखिए जैसे मिडनाइट एंड आ गया ना तो क्यू से आपका स्टार्ट ही नहीं होगा आपका। वैसे भी देखिए क्यू से स्टार्ट होने वाला नहीं है, इसमें है आपका पी से स्टार्ट होने वाला नहीं है ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर सेंटेंस आपका एस एस आर एस है ना, सेंटेंस आपका एस से स्टार्ट करना है या फिर आर से स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर टुवर्ड्स मिडनाइट द रेन सीज्ड। अगर मैं सेंटेंस आर से स्टार्ट कर रहा हूं तो ये मेरा कोई दिक्कत नहीं है कि मिडनाइट में क्या हुआ, रेन रुक गया, यानी कि बारिश रुक गई। अगर मैं एस में चेक करूं तो टुवर्ड्स मिडनाइट इनक्रेडिबल लैम्प्स ऑफ स्टार, सेंटेंस आपका ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है। अगर मैं आर से स्टार्ट कर रहा हूं पहले तो देख रहा हूं, अगर आर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो ऑप्शन में एक ही दिया आर ना, तो आर के बाद मेरा क्यू मैच करना चाहिए, पी मैच करना चाहिए, एस मैच करना चाहिए। अगर मेरा आर क्यू पी एस मैच नहीं करेगा तो फिर ऑप्शन में हम एस में वाला मैं चेक कर लूंगा। अब मैं आर के बाद में क्या ले लूं, क्यू ले लूं। यहाँ पर आर के बाद क्यू क्या हुआ, टुवर्ड्स मिडनाइट द रेन सीज्ड एंड द क्लाउड ड्रिफ्टेड अवे। क्या हुआ, बारिश रुक गई और जितना क्लाउड था सब क्या हुआ, क्लाउड पूरा भाग गया, क्लाउड पूरा हट गया, बादल जो छाया था वो पूरा हट गया। कोई मीनिंग मुझे दिक्कत नहीं लग रहा है आर के बाद मुझे क्यू लेने में। ठीक है, आर के क्यू के बाद मुझे पी, उसके बाद एस लेना पड़ेगा। तो पी में क्या दिया गया है, सो दैट द स्काई वाज लाइटेड विथ इनक्रेडिबल लैम्प ऑफ स्टार। आज जैसे बादल हट गया ना तो स्काई क्या हो गया, लाइट विथ, यानी कि जितना ज्यादा लग रहा है कि स्टार जो लैम्प की तरफ दिख रहा है पूरा क्लियर दिख रहा है ना, यानी कि पी के बाद मेरा एस मैच कर गया। मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, मेरा सी जो है पूरा मैच कर गया। अगर मेरा ऑप्शन में सी मैच नहीं करता तो हम आगे हम चेक करते हैं, एस वाला चेक करते हैं, लेकिन मेरा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी के, मेरा सी से आंसर मेरा निकल गया है। देखिए कितना ज्यादा क्लास अच्छा बन रहा है, बस आपको बिल्कुल फोकस करना है अपने क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन पर ही फोकस करिए और इसका भी आंसर निकालिए। ये क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया है, आपने इससे पहले मेरा क्लास देखा होगा तो आप इसको जरूर करेंगे और 10-15 सेकंड में कर लेंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करना है, ऑप्शन देखना है, डायरेक्टली आंसर करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चे ऐसे ही होते हैं जो एग्जाम में जाकर ऐसे क्वेश्चन जो पढ़ के जाते हैं डायरेक्टली आंसर करके आते हैं। ठीक है, आपको भी वैसे बनना है, बस प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे बनेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ ए फिल्म, देखिए फिल्म का कितना ज्यादा असर है, उसका इफेक्ट है द नीड्स ऑफ द ऑडियंस। देखिए यहां पर माफ कीजिएगा, द नीड्स ऑफ द ऑडियंस इज जज बाय एंड इट्स रिलेशन टू इट्स थीम। अगर मैं सेंटेंस यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए पी और क्यू, सेंटेंस आपका या तो पी होगा या फिर क्यू होगा, आर और एस से सेंटेंस आपका स्टार्ट नहीं होगा। अब मैं देखिए यहाँ पर द इफेक्टिवनेस ऑफ ए फिल्म इज जज बाय, अगर मैं ऐसा स्टार्ट करूं तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। देखिए उसके जो असर का जो कितना असर है, ये कैसे जज किया जाता है, जज बाय, यानी क्यू से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्यू से मेरा इसमें दिया है, एस इसमें दिया है, क्यू के बाद मुझे आर या फिर मुझे एस लेना पड़ेगा। तो आर मेरा मैच करेगा या मेरा एस मैच करेगा वो देख लीजिए। इज जज बाय एंड बाय इट्स, देखिए एंड बाय इट्स रिलेशन नहीं होगा ना, यहाँ पर कोई मीनिंग क्लियर नहीं आ रहा है ना। जज बाय इट्स थीम, उसके थीम से जज किया जाता है, यानी कि मुझे एस से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्यू के बाद मुझे एस, उसके बाद मुझे आर। जज बाय इट्स थीम एंड बाय इट्स रिलेशन, कोई मीनिंग में दिक्कत नहीं है, ग्रामेटिकली फिट बैठ रहा है, मुझे पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, यानी आर ले लूं, उसके बाद मुझे पी ही लेना पड़ेगा, मुझे एक ही बच रहा है ना। देखिए रिलेशन टू द नीड्स ऑफ ऑडियंस का उससे कितना ज्यादा रिलेशन है उस पर डिपेंड करता है उसके इफेक्टिवनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या है,
डी जो है यहाँ पर पूरी तरह से मैच कर रहा है और आप भी श्योर होंगे कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि ओनली के बाद यहाँ पर पी क्यू आर एस को देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन को देख लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए आसान बन जाएगा क्योंकि छोटा सा वर्ड दिया गया है। देखिए ओनली टू मेक हिमसेल्फ, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है ना, तो ऑप्शन पी आपका वाला, ऑप्शन पी वाला मैं अभी छोड़ के चल रहा हूं। सेंटेंस आपका पी से स्टार्ट नहीं होगा तो क्यू से स्टार्ट होगा ना, तो यानी कि अगर मैं क्यू से स्टार्ट करूं, ओनली बाय शॉटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, जितना उसका वॉइस, जितना उसका आवाज आ सकता था, केवल वह उतना जोर से चिल्लाया, जोर से। अगर मैं क्यू से स्टार्ट करूं तो क्यू के बाद मेरा आर और पी लेना पड़ेगा, या तो आर या तो पी लेना पड़ेगा। टॉप हिज वॉइस टू मेक हिमसेल्फ, या फिर आर में क्या दिया गया है, आर में वाज ही एबल। देखिए अगर मैं यहां ले लूं कि ओनली बाय शॉटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस वाज ही एबल टू मेक हिमसेल्फ, यानी कि पी आर के बाद में पी इसमें दिया गया ना, यानी क्यू आर पी मैं कर लूं, हिमसेल्फ हर्ड, मतलब इतना जोर से चिल्लाया कि ताकि उसको कोई सुन ले, ऐसा उसका मतलब था, चिल्लाने का मतलब था। यानी कह सकते हैं कि आर क्यू आर पी एस से पूरा मैच कर रहा है, इसका मीनिंग निकल रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसको यही करा होगा, नहीं तो इसको आप प्रैक्टिस दोबारा करिएगा। देखिए जो भी क्लासेस यहाँ पर मैं करवा रहा हूं अभी, क्लासेस को रिपीट जरूर करना है, क्लास को एक बार के अलावा एक बार और देखना है आपको, ठीक है। अब आगे देखिए, अगले क्वेश्चन को करिए आप लोग। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हर पेरेंट्स when they were in America to their children for 10 years could not teach हिंदी। अब देखिए यहाँ सेंटेंस कहाँ हो से आपका मीनिंग निकल रहा है, कुछ ना कुछ इसका मीनिंग भी निकालने का कोशिश करिएगा आप लोग। देखिए हर पेरेंट्स जो है ना, हर पेरेंट्स के बाद क्या आएगा, हर पेरेंट्स when they were in America, सेंटेंस आपका कहीं ना कहीं पी से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अभी मैं पी को मैं छोड़ के चल रहा हूँ क्योंकि उतना ज्यादा मुझे सुटेबल नहीं लग रहा है। हर पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, ये तो आपका सेंटेंस क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, वैसे ऑप्शन में तो आपका क्यू वाला भी दिया भी नहीं गया है, ठीक है। हर पेरेंट्स फॉर 10 ईयर्स, आर से भी सेंटेंस आपका नहीं हो स्टार्ट होगा, कोई मीनिंग आपका नहीं आ रहा है, वैसे ऑप्शन में भी देख रहा हूं तो आर से नहीं दिया गया है। अब मैं आगे चेक कर रहा हूं एस वाला कि हर पेरेंट्स कुड नॉट टीच हिंदी। अभी यहाँ पर पी से बढ़िया था ना, यहाँ पर सेंटेंस या तो पी या तो ऐसे स्टार्ट होता कि हर पेरेंट्स व्हेन दे वेयर इन अमेरिका, उससे बढ़िया था कि हर पेरेंट्स कुड नॉट टीच हिंदी, उसके पेरेंट्स जो था उसको हिंदी नहीं पढ़ा सका, हिंदी नहीं सिखा सका। सेंटेंस आपका ऐसे स्टार्ट अभी मैं कर रहा हूं, अगर ऐसे स्टार्ट करूंगा तो एस के बाद मुझे आर लेना पड़ेगा या फिर एस के बाद मुझे क्यू लेना पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या इसका मीनिंग निकल रहा है। अब वो उसको हिंदी नहीं सिखा सका, किसको नहीं, टू देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को हिंदी नहीं सिखा सका। व्हेन दे वेयर इन अमेरिका फॉर 10 ईयर्स, जब वो अफ्रीका में था, माफ कीजिएगा अफ्रीका में था, तब उसको हिंदी नहीं सिखा सका। यानी कि अगर मैं एस के बाद अगर मैं ले लूं क्यू ले लूं, यानी कि देखिए टीच हिंदी किसको, अपने बच्चों को। क्यों, क्योंकि वो 10 साल से क्या था, कहां था, तो अफ्रीका में था। यानी कि पी के बाद आर किस में दिया गया, एस क्यू पी आर किस में दिया गया, एस क्यू पी आर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको भी समझ में आया होगा और आपने भी यही इसका आंसर करा होगा। जहां लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है यहाँ पर, इट इज कॉमन, अगर मैं ऑप्शन में दिख रहा हूं ना तो आर पी एस दिया गया है, यानी क्यू से आपका स्टार्ट नहीं होगा। अगर मैं देखूं इट इज कॉमन डिस्ट्रक्टिव वार, कोई ऐसा मीनिंग लग रहा है, कुछ मीनिंग निकल भी रहा है, अभी मैं छोड़ के चल रहा हूं, उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। अगर मैं पी से स्टार्ट कर रहा हूं तो पी से स्टार्ट करूंगा तो उसके बाद क्यों लेना पड़ेगा, इट इज कॉमन डिस्ट्रक्टिव वार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, अगर मैं छोड़ के चल रहा हूं आपका ये पी वाला, अगर मैं पी छोड़ के चल रहा हूं तो मैं आर पे आऊंगा, इट इज कॉमन दो मिस्टेकन, ऐसा गलत भावना जो है, वहम जो है मान लिया गया है, मतलब मिस्टेक से, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, आर के बाद मुझे एस लेना पड़ेगा तो मीनिंग आ जाएगा। देखिए इट इज कॉमन दो मिस्टेकन बिलीफ, देखिए अगर मैं इसको मैं मिस्टेकन बिलीफ, ऐसा जो गलती से मान लिया गया है, ऐसा माना जाता है, आर के बाद मुझे एस लेना पड़ेगा, तो आर एस वाला किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है, ए में दिया गया है। इट इज कॉमन दो मिस्टेकन दैट
मिस्टेकन बिलीफ दैट साइंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्टिव वार। साइंस किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये डिस्ट्रक्टिव वार, हमारा जितना ज्यादा वार है दुनिया में, जो इतना खुना खतरा या फिर जो भी बुराइयां हुए हैं, ठीक है, ये उसके लिए साइंस जिम्मेदार है। देखिए कोई मीनिंग यहाँ पर मतलब पूरा मीनिंग निकल रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पर। देखिए देखिए ये सब चीज कब होगा पता है ना, जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो। देखिए ज्यादा पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो ये सब चीज सेंटेंस में रहता है। इट इज कॉमन दो मिस्टेकन बिलीव दैट। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आर एस क्यू पी बराबर मैच कर गया ना, डायरेक्टली मैं मैच कर गया ना, तो ऑप्शन मेरा ए जो है ना, डायरेक्टली आंसर करके मैं भी निकल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आई एम श्योर दैट, मैं श्योर हूं, आई एम श्योर दैट बिकॉज द ट्रेन वॉज 4 hours लेट ही वुड नेवर रीच बॉम्बे इन टाइम फॉर द इंटरव्यू ही थॉट। अब देखिए आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि दैट ही वुड नेवर रीच बॉम्बे इन टाइम। देखिए ही वुड नेवर, अगर मैं सेंटेंस अगर मैं क्यू से स्टार्ट करूं तो ऑप्शन मेरा ये लेना पड़ेगा मुझे। इट इज आई एम श्योर दैट बिकॉज, पी वाला तो आपका सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा नहीं, तो ऑप्शन मैं बी काट के चल रहा हूं अभी, ठीक है। अगर मैंने बी काट दिया तो या तो मुझे एस लेना पड़ेगा या तो मुझे क्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि एस एस दो जगह दिया गया है। अगर मैं क्यू से स्टार्ट करूं, आई एम श्योर दैट ही वुड नेवर रीच बॉम्बे इन टाइम, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। अगर मैं सेंटेंस आपका आर से स्टार्ट करना ही नहीं मुझे, क्यों आर वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है। आई एम श्योर दैट ही थॉट, मैं मुझे विश्वास है कि उसने सोचा, उसने सोचा, उसने सोचा। सेंटेंस आपका ऐसे भी स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऐसे ही मैं स्टार्ट कर लूं तो मुझे देखिए ऐसा वाला दो जगह दिया है ना, तो मैं चेक रहा हूं कि आई एम श्योर दैट ही थॉट ही वुड नेवर रिच। अगर मैं एस के बाद मैं क्यू ले लूं, एस के बाद इसमें क्यू दिया गया ना, तो एस के बाद मैं क्यू, ही थॉट ही वुड, ही थॉट बिकॉज। देखिए अगर इसमें एस के बाद पी भी दिया गया ना, तो एस के बाद तो पी मेरा मैच नहीं कर रहेगा। ही थॉट बिकॉज द ट्रेन वाज 4 hours लेट, ऐसा नहीं, बट उसने सोचा होगा, उसने सोचा था कि ही वुड नेवर रिच बॉम्बे इन टाइम, ही वुड नेवर, कभी नहीं पहुंचेगा, किसके लिए, फॉर द इंटरव्यू। उसके बाद मुझे क्या आर ले लूं यहाँ पर, उसने सोचा होगा कि मैं बॉम्बे नहीं पहुंच पाऊंगा टाइम पर इंटरव्यू के लिए, बिकॉज लास्ट में पी दिया है ना, बिकॉज द ट्रेन वाज 4 hours लेट, क्योंकि ट्रेन जो था 4 घंटे लेट था। यानी कि मेरा एस जो है ना ऑप्शन डी, मेरा यहाँ आंसर मेरा ऑप्शन मेरा डी निकल रहा है पूरा तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको भी ऐसे कर करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। बस मेरे करने से पहले आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया, 18 में क्या दिया गया है कि मधुराम वाज ए सेंट, मधुराम क्या था, एक सेंट था, संत था, ठीक है। हु लिव्ड इन दिस आश्रम, जो इस आश्रम में रहता था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। सेंटेंस आपका पी से स्टार्ट हो सकता है। पी के बाद मुझे, अगर पी में स्टार्ट करूंगा तो मुझे क्यू लेना पड़ेगा मुझे, आश्रम टू द हिमालय फॉर हरिदर्शन। अगर मैं पी के बाद में क्यू जैसे मैं रख रहा हूं ना, तो इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। यानी कि अब मैं समझ रहा हूं कि मेरा पी लेना मेरा गलत हो गया है यहाँ पर। अब मैं पी के बाद मैं आगे चेक करता हूं, क्योंकि मधुसूदन वाज सेंट टू द हिमालयाज, कोई मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, यानी क्यू वाला भी ऑप्शन कट गया आपका। अब आगे देखिए कि मधुसूदन हु वाज सेंट हु वाज वर्शिप बाय दोज। अगर मैं आर से मैं स्टार्ट करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आर से मेरा मीनिंग निकल रहा है, जैसे मेरा पी से मीनिंग निकल रहा था, अब मेरा आर से भी मीनिंग निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि मधुसूदन सेंट था जिसको पूजा किया जाता था उन लोगों के द्वारा। यानी आर के बाद मुझे क्या लेना पड़ेगा, आर के बाद मुझे पी लेना पड़ेगा, कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बाय दोज हु लिव्ड इन दिस आश्रम, उनके द्वारा पूजा किया जाता था जो इस आश्रम में रहता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर पी, यानी कि पी मेरा, आर के बाद मुझे पी लेना पड़ेगा, पी के बाद मुझे एस और क्यू मेरा मैच करना चाहिए। एस में क्या दिया गया है आपका, टिल ही वेंट अवे टू द हिमालयाज फॉर हरिदर्शन, तब तक उसको पूजा किया गया जो उस आश्रम में रहने वाले लोगों के द्वारा, जब तक वह हिमालय नहीं चला गया हरिदर्शन के लिए। यानी एस के बाद मेरा क्यू। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरा ए जो है पूरी तरीके से मैच कर रहा है, पूरा मीनिंगफुल ऑर्डर में, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा ए जो है आपका यहाँ पर आंसर है। अब आगे देख लिया, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आई कैन हियर स्पीकर ऑल राइट, आई कुड सी हिम बट आई विश एज ही लैसेस आउट एट द अपोनेंट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर ये जो दिया गया है आपका यहाँ पर, तो सेंटेंस में कहां से स्टार्ट करूं, आई कैन हियर स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कैन के बाद मुझे V1 लेना पड़ेगा मुझे ना, वर्ब का पहला रूप, आई कैन हियर,
आई कैन हियर के बाद मुझे क्या और मुझे कोई लेना पड़ेगा ना, पी से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो पी से वाला एक इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, सभी पी से स्टार्ट कर दिया गया है। अब ये तो मेरा कंफर्म है कि मेरा सेंटेंस पी से स्टार्ट होगा। आई कैन हियर द स्पीकर ऑल राइट, मैं जो बोलने वाला है, जो बोलने वाला स्पीकर जो है, मैं उसको पूरी तरीके से सुन सकता हूँ, सुन सकता हूँ। आई कुड सी बट आई विश, मैं उसको देख सकता हूँ कि अगर मैं पी के बाद मैं क्यू कर लूं, मैं उसको देख सकता हूँ। पी के बाद क्यू में दिया गया ना, क्यू में दिया गया है ना। देखिए अगर क्यू मैं स्टार्ट नहीं करूं मैं आगे यहां से, तो देखिए पी के बाद मुझे आर दिया गया, आर दिया गया है ना ऑप्शन ए और सी में। तो मैं आर से मैं स्टार्ट करके देख लेता हूं कि आई कैन हियर द स्पीकर ऑल राइट बट आई विश, देखिए आर से मेरा लग रहा है कि आर से भी स्टार्ट बना हो जाएगा। आई विश आई कुड सी हिम एज ही लैसेस आउट एट दी अपोनेंट्स, देखिए मेरा यही मैच करेगा। देखिए अगर मैं ये दे रहा हूं कि हियर मैं उसको सुन सकता हूं, लेकिन अगर मेरी इच्छा होती है कि मैं उसको देख सकता, मैं उसको आई विश, मेरा इच्छा है कि मैं उसको देख सकता, आई कुड सी हिम एज ही लैसेस आउट दी अपोनेंट, उसके जो विरोधी थे उसको क्या कर रहा था, लैसेस यानी उसको पिटाई किया जा रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा जो है ना, यानी क्या कर रहा है कि पी के बाद मुझे आर लेना पड़ा, उसके बाद क्यू फिर एस, पी आर क्यू एस किसमें है, पी आर क्यू एस ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन मेरा जो सी जो है ना, बिल्कुल मेरा मैच कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि वेन एवर यू फील, आप प्रैक्टिस आप खुद से करिएगा, ठीक है, फिर मेरे आंसर से मैच करिएगा। देखिए वेन एवर यू फील, आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देख रहा हूँ कि आर पी आर क्यू आर एस, यानी सेंटेंस आपका यहाँ जो है ना क्यू से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, क्यों ऑप्शन है मेरा, अब क्यू में चेक नहीं करना है मुझे। वेन एवर यू फील प्लीज टेक केयर ऑफ दिस मैगजीन, जब भी आप महसूस करें तो आप क्या करें, मैगजीन को ध्यान रखें, ऐसा कुछ मीनिंग मेरा नहीं आ रहा है पूरा करेक्ट। ठीक है, तो मैं पी मैं छोड़ के चल रहा हूँ, तो मैं ऑप्शन बी को मैं अभी काट के चल रहा हूँ। ठीक है, आगे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये कि क्यू से आपको लेना नहीं है आपको यहाँ पर, तो यानी कि आर लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर। देखिए वेन एवर यू फील इल एट ईज, देखिए जब भी आप क्या इल महसूस करते हैं, इल महसूस करते हैं, बुरा महसूस करते हैं, तो आर से सेंटेंस आपका स्टार्ट हो सकता है। तो आर वाला दिया गया है, इसमें दिया गया है सी में और एक ए में दिया गया है। अभी मैं पहले एक लेके चल रहा हूं कि आर के बाद मेरा क्यू मैच करेगा या फिर आर के बाद मेरा पी मैच करेगा। अगर आर के बाद मैं क्यू देख रहा हूं कि व्हेन एवर यू फील इल एट ईज इज जस्ट राइट टू मी, जब भी आप महसूस करते हैं, बुरा महसूस करते हैं, तो आसानी से मुझे आप लिखिए। जब आर के बाद मेरा क्यू मैच कर रहा है मेरा, एक बार मैं आर के बाद मैं पी चेक करता हूँ, ऑप्शन मेरा सी वाला मैं चेक करता हूँ। ताकि फील इल एट ईज प्लीज टेक केयर, जब भी आप महसूस करते हैं, आप पूरा महसूस करते हैं, तो आसानी से ध्यान रखिए मैगजीन का, ये कोई मीनिंग नहीं आ रहा है यहाँ पर, यानी कह सकता हूँ कि अभी आर क्यू मेरा मैच कर रहा है, उसके बाद मेरा एस और पी मेरा मैच कर जाएगा, तो ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। जब भी आप महसूस करते हैं, बुरा महसूस करते हैं, तो मुझे आप लिखिए, और उसके बाद ऐसे है एंड आई विल गिव अ सॉल्यूशन इन नेक्स्ट इशू, जो आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपने लिखा है, उसका मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट इशू में दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई मीनिंग निकल रहा है ना, यानी कह सकते हैं कि आर क्यू के बाद मुझे एस लेना पड़ेगा, उसके बाद तो पी ही बच जाता है यहाँ पर। प्लीज ऑल्सो प्लीज टेक केयर, और साथ साथ में इस मैगजीन को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी पी यानी आर क्यू एस पी मेरा पूरी तरीके से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब इस तरह से मैंने क्वेश्चन 20 करा मैंने, और आगे जो है प्रैक्टिस करने के लिए ये सारे जो क्वेश्चन जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें कि पैसेज है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, कॉमन एरर है, पीक्यूआरएस, सिनोनिम, एंटोनिम, बहुत ही बेस्ट रहेगा आप एग्जाम के लिए। साथ साथ में प्रैक्टिस करने के लिए हमारा 45 मिनट का आप ई बुक भी ले सकते हैं, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर है, फुल्ली 50-50 क्वेश्चन के लिए है, और यहाँ पर कंप्यूटर भी आपके लिए बहुत आपको हेल्प करने वाला है, तो कंप्यूटर भी आप लोग लेके जरूर पढ़िएगा आप लोग, आपको बहुत आपको हेल्प करने वाला है। अगर आज आप क्लास ज्वाइन करते हैं इंग्लिश और मैथ के लिए, तो बस आपको 999 में क्लास ये मिल जाएगा, अदरवाइज इंग्लिश के लिए 999 है, मैथ के लिए 799 है, 1800 क्लास आज आप मात्र आपको 999 में मिल रहा है। और भी जो क्वेरी है, बुक लेना है, तो उसका मैंने लिंक भी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, साथ साथ में इसमें मुझे व्हाट्सएप करके भी आप बुक या क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।